महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन करने के लिए पूरे देश और दुनिया से शिव भक्त उज्जैन पहुंचते हैं। लेकिन बैतूल में शिव भक्तों की एक समिति शिव बारात और बाबा महाकाल की पालकी यात्रा का ऐसा भव्य आयोजन करती है, जिसमें शामिल होकर शिव भक्तों को ऐसा अनुभव होता है जैसे वो बाबा महाकाल की नगरी में ही पहुंच गए हों। इस आयोजन से पूरा नगर शिवमय हो जाता है। शिव बारात के 8 दिन पहले से विवाह की सारी रस्में धूमधाम से मनाई जाती हैं। शिव बारात में शामिल देश के अलग अलग कोने के प्रसिद्ध बैंड दल, लोक कलाकार हजारों की संख्या में झूमते नाचते शिव भक्त और आकर्षक झांकियां देखते ही बनती हैं। साल दर साल बैतूल में आयोजित होने वाली इस शिव बारात की प्रसिद्धि देश प्रदेश में बढ़ती जा रही है। अगर आप किसी वजह से महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन नहीं जा पाते हैं, तो एक बार बैतूल में आयोजित होने वाली भव्य शिव बारात और बाबा महाकाल की पालकी यात्रा में शामिल होकर देखिए। इस आयोजन में आकर आप यही समझेंगे कि आप महाकाल की नगरी में आ गए हैं। बैतूल की श्री शंभू भोले सेवा उत्सव समिति पिछले 4 साल से बैतूल में शिव बारात का आयोजन कर रही है और साल दर साल आयोजन भव्य में से भव्यतम होते जा रहा है। बाबा महाकाल की पालकी यात्रा समेत शिव बारात के लिए देश के कोने कोने से बैंड दल, लोक कलाकार और बाबा महाकाल का श्रृंगार करने के लिए पुजारियों को बुलाया जाता है, जिससे बाबा महाकाल के सम्मान में कोई कमी न रह जाए। इस साल शिव बारात के साथ ही समिति ने 31,000 रुद्राक्ष भी वितरित किए। देखिए, शिव शंभू उत्सव समिति का ये लगातार 4था वर्ष है भव्य शिव बारात का। जिस तरह से हिंदू रीति रिवाज से शादियां होती है, सभी रीति रिवाज इस शिव बारात में किए गए हैं। जैसे हल्दी का कार्यक्रम, मेहंदी का कार्यक्रम, खनमट्टी का कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम, संगीत की जगह हमने जागरण का कार्यक्रम किया था। हर कार्यक्रम को हमने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से किया है। बैंड अकोला के भी थे, नागपुर के भी थे, अमरावती के भी थे, कड़ा बीम उज्जैन से बुलाया गया था, झांझ ताशे उज्जैन से बुलाए गए थे, नगाड़ा जयपुर से बुलाया गया था। विशेष ऐसा इस बार ऐसा रहा है कि हमने 31,000 रुद्राक्ष बांटे हैं और आप जैसे कि आपको लोगों से भी पता चला होगा कि हजारों की संख्या में तकरीबन 40 से 45,000 संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे यहाँ पे। ये आयोजन अपने आप में इसलिए भी खास होता है क्योंकि यहाँ महाशिवरात्रि से 8 दिन पहले ही शिव विवाह की रस्में शुरू हो जाती हैं। शिव विवाह से पहले सगाई, तिलक, खलमिट्टी, मंडप, हल्दी, मेहंदी, भजन, देवी जागरण के आयोजन पूरे विधि विधान और योग्य पुजारियों के मार्गदर्शन में होते हैं और फिर महाशिवरात्रि के दिन होता है शिव बारात का वो भव्य आयोजन जिसका इंतजार पूरे नगर वासियों को रहता है। बाबा महाकाल की पालकी के साथ शिव बारात पूरे नगर भ्रमण करती है। इस दौरान पूरे शहर की सड़कों पर शिव भक्तों की मस्ती देखते ही बनती है। इस बार की शिव बारात अद्भुत के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतने विशाल रूप में मेरे ख्याल से बैतूल शहर ने इतनी बड़ी संख्या में कोई इस प्रकार का धार्मिक आयोजन देखा होगा। इस बार शिव बारात में हमने लगभग 6 महीने पहले से बहुत ही मनमोहक झांकियाँ जो मतलब जनता को पसंद आए और लोग उसको बहुत लंबे समय से याद रखें, इन चीज़ों पर हमने विचार करना शुरू किया था। इस बार हमने बंगाली बाजे जो चोपना के आसपास के क्षेत्र से जितने भी बंगाली समुदाय के लोग थे उनसे हमने संपर्क करके बंगाली बाजे की व्यवस्था की गई, जो बैतूल ज़िले में पहली बार किसी आयोजन में बंगाली बाजों की टीम आई थी, जो अपने आप में बहुत आकर्षण का केंद्र रही थी। और इसके साथ ही उज्जैन से जो 25 झांझ डमरू की टीम आई थी, जो पालकी के बिल्कुल आगे आगे चल रही थी, ये अपने आप में
एक अविस्मरणीय शिव बारात को एक निश्चित शीर्ष की ओर लेके जा रही है। जिस आयोजन को कभी थाना चौक कहा जाता था, उसे इस शिव बारात आयोजन की वजह से आज लोग थाना महाकाल चौक कहते हैं। शिव बारात के इस एक सप्ताह तक चलने वाले आयोजन में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, जनप्रतिनिधि और प्रशासन पूरा सहयोग देते हैं। बाबा महाकाल की सेवा करने को सब अपना सौभाग्य मानते हैं। इस बार जो झांकियाँ आई है, जैसे खाटू श्याम जी की झांकी रही है, महाकाल प्रतिमा रही है, शिवलिंग प्रतिमा रही है, और जो शिवलिंग प्रतिमा जी हो रही है वो राहुल प्रजापति द्वारा बनाई गई है। महाकाल प्रतिमा जो रही है वो आर सुनील आर प्रजापति जी ने बनाई है। जो यहाँ पर महाकाल जो हमारा शिवलिंग है उसका भी जो सोमवार के हर दिन के कार्यक्रम 7 दिन के कार्यक्रम में जो श्रृंगार किया गया वो भी आर सुनील प्रजापति जी द्वारा किया गया। इसमें जो आमला से जो 9 दुर्गा 9 देवी बन के आई थी संस्कार विद्या मंदिर स्कूल द्वारा, उसके बाद सोनू कुशवाहा जी द्वारा जो भूत के साथ जो एक अद्भुत और एक भव्य ने जो झांकी का प्रदर्शित किया, उस झांकी भी सोनू कुशवाहा जी द्वारा लाई गई थी। और उसके अलावा जो झांकी थी जो अपने क्या बोलते हैं ग्वाली मोहल्ले से ग्वाल समाज द्वारा राधा कृष्ण जी की मनमोहक झांकी आई थी, जो मतलब अच्छा एक आकर्षक रूप के केंद्र में था। जी, थाना चौक जो पहले थाने चौक के नाम से जाना जाता था उसे अब महाकाल चौक के नाम से जाना जाता है। जबकि 2-3 सालों से यहाँ से जो शिव बारात निकल रही है तब से लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। तब से उसे लोग अब महाकाल चौक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उज्जैन जैसे नज़ारा यहाँ लोगों को देखने को मिल रहा है, इसलिए लोग इसे अब महाकाल चौक के नाम से बोलने लगा है। बाबा महाकाल सर्वत्र विद्यमान हैं। सच्चे मन से उनकी सेवा करने वालों पर बाबा का आशीष सदैव रहता है। बैतूल में हर साल आयोजित हो रही भव्य शिव बारात इसकी एक वानगी है, जहां बाबा महाकाल के भक्त ऐसा आयोजन कर रहे हैं जिसमें शामिल होकर हर शिव भक्त ये महसूस कर सकता है कि वो महाकाल लोक में साक्षात बाबा महाकाल के दर्शन कर रहा है। MP लाइव टीवी के लिए बैतूल से रुपेश मंसूरे की रिपोर्ट। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।